Hello everyone, welcome again to Daksh Electrical Engineering Academy. So today we discuss if we change the phase. Okay, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर थ्री फेज सीक्वेंस है तो जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना हुआ था 3/2 FM और उसकी डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लेते हैं तो, और अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ऐसे हमें याद करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद नहीं करना है, हमें ये याद रखना है कि अगर हमने कोई फेज सीक्वेंस दिया है उसकी डायरेक्शन जो है अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स करेंगे तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कितना 3/2 FM। ओके, तो ये बात हुई थ्री फेज की। अगर टू फेज होगा तो क्या होगा, सिंगल फेज है तो कोई बात ही नहीं है हमारी, ठीक है। अगर टू फेज है तो हमारी क्या होगी, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड direction, resultant magnitude and direction of rotating magnetic field for two phase, ओके। थ्री फेज के लिए देख चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू फेज के लिए कि अगर टू फेज है तो हमारी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। ओके, टू फेज है अगर तो हम क्या करेंगे, ये हुआ एक फेज ए, इसका रिवर्स ए। हमने आपको बताया था कि अगर टू फेज है तो हम कितने पे रखते हैं, 90 डिग्री पे। ओके, इसके पहले हम आपको जनरलाइज फॉर्मूला बता चुके हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, m/2 FM। यहाँ पे m ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 3 कम से कम, बट अगर टू फेज भी है तो क्या होगा 2/2 FM। ओके, FR जो रिजल्टेंट आती है वो इतनी होगी, तो यहाँ पे भी ये फॉलो करता है। बट एंगल जो था, अगर थ्री फेज है तो जो तीनों फेज है उनके बीच में एंगल कितना था, 120 डिग्री का। ओके, FA FB FC, और अगर टू फेज होता है तो एंगल कितना होता है इनके बीच का, 90 डिग्री का। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके, तो 90 डिग्री रखेंगे, ये A है, A डैश, B और B डैश। ओके, ये यहाँ पे हमारे कंडक्टर्स हैं, ये डॉट है, अगर ये क्रॉस है, ये डॉट लिया, ये क्रॉस लिया। ओके, तो इसका हमारा MMF फेजर जो है वो कैसे बनेगा, क्रॉस से करंट अंदर घुसता है, डॉट से बाहर निकलता है, तो यहां से घुसेगा और यहां से बाहर निकलेगा। ये थंब रूल से हम निकालते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन की कहाँ होगा, तो क्रॉस से अंदर जाएगा, डॉट से बाहर, मतलब FA का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा A फेज का, FB का क्रॉस से अंदर जाएगा, डॉट से बाहर, मतलब डाउनवर्ड, तो ये कैसा आएगा FB। दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ओके, FA और FB। ओके, करंट इसका देखें, I इक्वल टू क्या होगा, Im साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, IB क्या होगा हमारा, Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ओके, ये क्या है, हमारी MMF एक्सिस है। ये होगा हमारा इनिशियली, इसके हिसाब से ये होगी FA और ये होगी FB। ओके, अब हम डिफरेंट अगर एंगल पे देखते हैं टाइम पीरियड पे। ओके, ये तो करंट की आई, F क्या होता है, N इंटू आई। ओके, MMF क्या होता है, N इंटू आई। तो अगर हम FA की बात करें तो FA क्या होगा, FM साइन ओमेगा टी। ओके, आई क्या है, Im साइन ओमेगा टी, FA क्या हो जाएगा, FM साइन ओमेगा टी। जो हमने यहाँ पे बाइंडिंग्स ली हैं वो क्या ली हैं, बाइंडिंग्स आर आइडेंटिकल, बाइंडिंग्स आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आर सेम।
ठीक है। अगर बाइंडिंग्स आइडेंटिकल है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो एम तो सेम होगा, आई ए क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, तो वो क्या बन जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी। ओके, एफ बी क्या होगा, एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ओके, तो आई ए के बीच में ये फेस है, तो एफ ए एफ बी का भी हमारा क्या होगा, ये फेस होगा। ओके, एफ एम क्या है यहाँ पे, एन इंटू आई एम, यहाँ पे एन आई एम आया एफ एम और एन आई एम। एन हमने बोला सेम है क्योंकि हमने क्या लिया है, आइडेंटिकल फेस बाइंडिंग्स ली है। ओके, चलो अब हम बोला है एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे एफ ए क्या हो जाएगा, साइन 0 0 0, एफ बी क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ऑफ माइनस 90 मतलब माइनस एफ एम। ओके, साइन 91 और माइनस है तो माइनस एफ एम होगा हमारा। ओके, तो एफ ए तो 0 हो गया, एफ बी निगेटिव मतलब क्या आएगी, अपवर्ड। तो क्या आई, अपवर्ड एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। ओके, अब नेक्स्ट एट ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं। ओके, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एम साइन 45। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ओके, तो एफ ए क्या आ जाएगा, एफ एम बाय √2। एफ बी क्या होगा, एफ एम साइन माइनस 45 कितना होगा, माइनस एफ एम बाय √2। ओके, तो क्या बनेगा, एफ ए पॉजिटिव है मतलब सेम, तो ये आ गया एफ एम बाय √2। एफ बी निगेटिव है तो डाउनवर्ड था, अब क्या है, अपवर्ड जाएगा। यहां बनाते हैं, ये एफ एम बाय √2, ये अपवर्ड जाएगा एफ एम बाय √2। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, अंडर रूट एफ एम बाय √2 का स्क्वायर प्लस एफ एम बाय √2 का स्क्वायर, ये होगा एफ आर। रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ आर अंडर रूट एफ एम का स्क्वायर बाय 2 से 2 कट गया, बाहर आया एफ एम। ओके, तो ये आएगा एफ एम मैग्नीट्यूड रहेगा एट ओमेगा टी इक्वल टू 45। पहले भी कितना आया था, एफ एम। ओके, एक और केस ले लेते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो एफ ए कितना हो जाएगा, साइन 91, एफ बी 0। ओके, तो एफ एम उसी के केस में रहेगा एट ओमेगा टी इक्वल टू 90। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। पहले एफ एम था, बाद में एफ एम है, फिर एफ एम है। घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो अगर हमने पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिया है 2 फेज बाइंडिंग में, तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया है, वो कितना हो गया, एफ एम। अगर 3 फेज था तो क्या था, 3 एफ एम बाय 2। ओके, और ट्रू फेस है तो क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एफ एम होगा। डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव फेस सीक्वेंस लिया है तो। ठीक है, तो जो इनकी बाइंडिंग है, 2 फेस में 2 बाइंडिंग होंगी, तो दोनों बाइंडिंग कितने एंगल से डिस्प्लेस होंगी, 90 डिग्री से। 3 फेस में 3 बाइंडिंग होती है, तो तीनों बाइंडिंग कितने एंगल से डिग्री डिस्प्लेस होती हैं, 120 डिग्री से। ओके, यहाँ पे एक और हम डायरेक्शन सीधे निकाल सकते हैं कि जो हमारा फेस क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, हम मशीन जो है वो उस डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओके, कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, हमने बोला एफ ए क्या लिया है, एफ एम साइन ऑफ ओमेगा टी, एफ बी क्या लिया है, एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ओके, ये लिया है अभी हमने। तो हमने बोला ये वाला फेस क्या है, लीड कर रहा है इसके अपेक्षा, ये लैग कर रहा है। एफ ए ये था, एफ बी ये था, तो हमने बोला ऐसे जाएगी, लैगिंग से कहाँ जाएगी, लीडिंग की तरफ जाएगी। ओके, तो ये हमारा किस डायरेक्शन में होगा, हमारा सॉरी लीडिंग से लैगिंग की तरफ जाएगी। ये है एफ ए और ये है एफ बी। ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ये लैग कर रहा है।
कर रहा है ना, ये 90 डिग्री इससे पीछे है, तो कैसे जाएगी, लीडिंग से लैगिंग की तरफ, मतलब कैसे है, क्लॉकवाइज। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो फॉर टू फेस में अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो दो ही फेस है, एक लैग कर रहा होगा एक लीड कर रहा होगा, मतलब एक उससे पीछे होगा एक आगे होगा। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट कहाँ से होगी, लीडिंग से लैगिंग की तरफ होगी। जो फेस लीड कर रहा होगा उससे लैगिंग की तरफ हमारी डायरेक्शन होगी। ओके, अब इसी में हम देख लेते हैं कि अगर हम टू फेज वाइंडिंग में फेज सीक्वेंस रिवर्स करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इफ वी रिवर्स द फेज सीक्वेंस देन व्हाट हैपन। अगर हम टू फेज वाइंडिंग में फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो हमारा क्या होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की जगह अब हम क्या लेते हैं, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस की जगह हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस लेते हैं तो क्या होगा, मतलब पहले आई ए क्या था, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, आई बी क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, तो अब हम प्लस माइनस 90 था तो प्लस 90 ले लेते हैं। ठीक है, तो एफ क्या होता है, एन इंटू आई, तो इसी से एफ ए क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, चलो फिर से हम करते हैं, ये दो इक्वेशन चाहिए हमें। एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे एफ ए क्या है, एफ एम साइन 0 0, एफ बी एफ एम साइन 90, कितना आया, एफ एम। ओके, एफ ए ऐसे आ रहा था, एफ बी ये था। ओके, इनमें हम कभी भी, हमने आपको पहले बताया है कि जो हमारा एमएमएफ है उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, तो पोजीशन यही रहेगी, केवल जो करंट है उसमें चेंज होगा। तो हमने करंट को क्या किया है, रिवर्स कर दिया, पोजीशन सेम रहेगी। एफ ए 0 है, एफ बी क्या है, एफ एम, तो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मैग्नीट्यूड एफ एम है एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एट ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री क्या है, एफ ए है हमारा एफ एम साइन ओमेगा टी, और एफ बी आ रहा है एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, अब एफ ए क्या है, एफ एम साइन ऑफ 45, मतलब एफ एम बाय रूट 2। ओके, ये कितना आएगा, एफ बी आया आपका एफ बी एफ एम साइन 90 प्लस 45, ये भी आएगा एफ एम बाय रूट 2। तो ये आया इसी डायरेक्शन में, एफ एम बाय रूट 2 दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम डायरेक्शन में आएंगे, एफ एम बाय रूट 2। इनका रिजल्टेंट आप निकालेंगे, एफ आर कैसे, सेम वही एफ एम बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एफ एम बाय रूट 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, एफ एम। तो रिजल्टेंट एफ एम ही आया। अब डायरेक्शन कैसी आई, ऐसी। ओके, एट ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री पे। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे, ओमेगा टी इक्वल टू 90, एफ ए इक्वल टू एफ एम साइन 91, एफ बी इक्वल टू एफ एम साइन 180, साइन 180 0, तो 0। तो अब क्या आई, एफ ए मतलब इस डायरेक्शन में आएगी एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे, और मैग्नीट्यूड एफ एम। ये तो पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, तो अब डायरेक्शन कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर हम फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम रहता है, कितना, एफ एम। ओके, हमने इसके पहले आपको बताया है कि डायरेक्ट आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, एफ एम क्या, एफ ए क्या है, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी क्या है, एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, मतलब कौन लीड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कैसे थी, ये और ये एफ बी थी, ये एफ ए, तो कैसे जाएगा, लीडिंग से लैगिंग, मतलब डायरेक्शन कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो टू फेस में आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जो फेस लीड कर रहा है उससे लैगिंग की तरफ जाएगी, तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो हम लिख लेते हैं, जो हमें याद रखने हैं, निकालना तो आना ही चाहिए,
सारी चीज़ों को डीप में आप पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आप चीज़ों को सिर्फ रटेंगे, सिर्फ आप पॉइंट्स रट लेंगे तो बाद में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बट आप उसको पूरा वेरीफाई करके पढ़ेंगे एक एक चीज़ को कि क्या कैसे आया है, तो आपको हमेशा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी कि कहाँ से क्या आया है, कैसे निकाला, क्योंकि आपने रटा नहीं है। तो कोई भी पूछता है तो आप उसको बाकायदा ड्राइव करके प्रूफ करके बता सकते हो कि ये ऐसा हो रहा है। कोई भी चीज़ आपकी मन की बनाई हुई नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर दिख रही हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर टू फेस कैन बी गिवन बाय, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट MMF for two-phase binding is FM. ओके, कितना रहेगा? FM. दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ rotating magnetic field, the direction of rotating magnetic field is reverse by reversing the direction of rotating magnetic field is reversed by reversing the direction of phase sequence, by reversing the phase sequence of magnetic field. ओके, फेज सीक्वेंस रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि करंट डायरेक्शन रिवर्स करना है, करंट डायरेक्शन रिवर्स, बट पोजीशन इज नॉट रिवर्स, पोजीशन रिवर्स नहीं करना है, केवल जो करंट की डायरेक्शन है उसको हमें रिवर्स करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला है कि हम सीधा क्या बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ rotating magnetic field, the direction of rotating magnetic field is from leading phase to lagging phase. जो फेस लीडिंग है उससे लैगिंग फेस की तरफ जाएगी, लीडिंग फेस टू लैगिंग फेस, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं जो फेस लीड कर रहा है उससे लैगिंग फेस की तरफ जाएगी, उसकी डायरेक्शन होगी। ओके, और एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो दोनों फेस है उनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फेस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट है जो कि इससे हमें कंक्लूजन निकले हैं, जो कि हमें याद रखना है। ओके, और यहां पे भी आपने देखा जो हमने इसके पहले बताया था कि जितना आप रोटेट कर रहे हैं उतना ही हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी थीटा एम बराबर क्या आया है, थीटा ई, मतलब ओमेगा एम बराबर ओमेगा ई, ओमेगा एम क्या होगा, ये होगा 2 पाई एन एस, ओके, ओमेगा ई, ओके, ये होगा हमारा 2 पाई एफ और ये होगा 2 पाई एन एस बाई 60। तो यहाँ से क्या आ गया, एन एस 120 एफ बाय पी, पी होगा 2। मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो भी किस स्पीड से रोटेट कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था। ओके, तो 3 फेज और 2 फेज में क्या अंतर आया, अगर 3 फेज बाइंडिंग है तो जो तीनों फेज है वो कितने से डिस्प्लेस होंगे, 120 डिग्री से। अगर 2 फेज बाइंडिंग है तो दोनों कितने से डिस्प्लेस होंगे, 90 डिग्री से। ओके, अगर 3 फेज बाइंडिंग है तो उसमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3/2 FM। अगर 2 फेज है तो क्या होगा, FM होगा। ओके, अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं तो दोनों में सेम है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी। ओके, अगर 2 फेज बाइंडिंग है तो हम डायरेक्ट भी फेज को देख के बता सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो लैगिंग लीडिंग फेज से लैगिंग फेज की तरफ जाएगा, वो जो भी डायरेक्शन बनेगी उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, तो ये था हमारा 2 फेज के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।